स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व को मैं एल्गो बोलूंगा। अब किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम को, ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक रूप से स्टार्टिंग क्लास 1 में मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ ये चीज़ें कि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व को मैं एल्गो बोलता हूँ और मैंने इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कराया था। जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कराया था एडिशन ऑफ 2 नंबर का, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर का, और नंबर को चेक करना है कि नंबर हमारा इवन है कि नंबर इवन नहीं है। ये मैं एकदम बेसिक से बताया था किस तरीके से आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपकी क्लिक मीन्स आप कोई लॉजिक अगर क्लिक करना चाह रहे हो तो आपके माइंड में कैसे क्लिक करेगा, उसको सोचते कैसे हैं, किस हिसाब से आप सोचते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताया था। कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जाके फर्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, तभी आपको क्लासेस पूरी तरीके से समझ में आएगा। और ये टारगेट आपका जो है मैंने लेके चल रहा हूँ कि 21 दिन में आपका पाइथन का कोर्स कंप्लीट रूप से मैं आपको सिखा दूंगा। 21 दिन में ये मैं आपका कंप्लीट रूप से तभी हो पाएगा जब आप पूरी तरीके से कंटिन्यू इस पे बने रहेंगे और पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था, आपको कुछ असाइनमेंट भी मैंने दिया था कि आप अपना ये एल्गोरिथम आप पढ़ने के साथ साथ कुछ एल्गो आपको पुनः बनाना है। ये एल्गो मैं दिया कहाँ था, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था। आपसे उम्मीद होगी कि आपने इसको सॉल्व किया होगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाए होंगे तो आज मैं इस वीडियो में चारों मैं ये एल्गो आपको करके दिखाऊंगा और किस तरीके से लॉजिक सोचते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ लॉजिक कैसे सोचते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको ये पता होगा कि आपका प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। अब प्राइम ये चेक करना है एल्गो प्राइम नंबर है कि नहीं है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा पूछता है, आपका कर सकते हो इसका एल्गो भी पूछ सकता है और कर सकते हो फ्लो चार्ट भी पूछेगा। पहले आप एल्गो बनाना सीख लो, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट तो बहुत आसानी से बन जाएगा, एक चुटकी में बन जाएगा। ये है कि मैं ये चेक कर सकूँ कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है, तो आपको ये माइंड में होना चाहिए प्राइम नंबर है क्या। अगर आपको बेसिक मैथ नहीं पता है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप स्टार्टिंग से मीन्स 5 से लेके आप कक्षा 10 तक का मैथ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको फॉर्मूले वगैरह पता होना चाहिए, इवन ऑड क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि क्या पढ़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आइए समझते हैं प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर यहाँ पे मैं मानता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 5, इसको मैं ये चेक कर रहा हूँ कि नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है, तो मैं इसको इस प्रकार से चेक करूँगा कि नंबर हमारा जो खुद से कटे और केवल 1 से कटे। तो अगर केवल 2 संख्या से कट पाए तो वही हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा, नहीं तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब सिंपल है, यहाँ पे प्राइम नंबर मैं मैथ की भाषा में उसको बोलूंगा जो वो खुद से कटे, मतलब ये 5 खुद से कट जाएगा और वो 1 से कटे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक प्राइम नंबर कहलाएगा। लेकिन सोचने बात ये है, ध्यान दीजिएगा इस पे। आप सोचेंगे मैथ में तो ये समझ लिया प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से अराइज होता है आपका, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ऐसा कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे वो 4 ले लीजिए, चाहे वो 5 ले लीजिए, लेकिन वो क्या खुद से भी कटेगा और क्या वो आपका कह सकते हो 1 से भी कटेगा। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है। मैं सब यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसका एल्गो आप बनाओगे कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो पहले लॉजिक आप समझ लीजिए कैसे डेवलप करते हैं, फिर आपको प्रोग्राम या कोई भी एल्गो बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं बेसिक चीज़ें जो मैं लेके चल रहा हूँ, आशा करता हूँ आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप एटलीस्ट 2 बार या 3 बार देखिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 100% आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इतने बेसिक से लेके चल रहा हूँ जो कि आपके स्तर से मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको समझना कैसे है, आप समझोगे कहाँ से। तो कुछ बातों पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे ये बोला हूँ कि अगर मैं 5 को कह रहा हूँ ये 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो मैं इसको सिद्ध करना होगा कि ये खुद से कटे और केवल 1 से कटे, मीन्स केवल 2 ही संख्या से कटे, तभी जाके वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। लेकिन बीच में अगर किसी भी संख्या से वो कट जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे अगर मैं ये 4 का एग्जाम्पल लेता हूँ, 4 का एग्जाम्पल देखिए, ये 4 आपका क्या 4 से तो कटेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 4 आपका देखिए 2 से भी कट रहा है, ठीक है, और क्या 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। मीन्स यहाँ पे देखिए 3
संख्या हो गया, मतलब 3 संख्या यहाँ पे आपका ये जो क्या कट रहा है 4, तो यहाँ पे आपका क्या ये प्राइम नंबर आपका नहीं होगा। प्राइम नंबर का मतलब क्या, जो खुद से कटे और केवल 1 से कटे, ये माइंड में बैठा लीजिएगा। अब देखिए लॉजिक आपका यही चीज है, यही यहाँ पे डेवलप हो गया। अब इसको कैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट पे उतारोगे, मीन्स आप कैसे इसको लॉजिक समझोगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ध्यान देने योग्य आपकी बातें ये है। लॉजिक कैसे आप लिखेंगे, सपोज कीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, और 1 से मैं इसको डिवाइड करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। 1 से मैंने किया, 2 से मैंने किया, 3 से किया, 4 से किया, ठीक है, 5, लास्ट आपका क्या होगा 5। मीन्स आपका स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए और लास्ट आपका किससे होना चाहिए, 5 से होना चाहिए। और 20 से अगर ये केवल 2 संख्या से अगर कट जाता है, केवल 2 संख्या से, तो यहाँ पे ये कहूंगा मैं इसको, ये नंबर हमारा क्या है, नंबर हमारा प्राइम नंबर है। अदरवाइज अगर बीच में किसी और संख्या से अगर ये कट जाता है तो नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए इसको मैं डिवाइड करूंगा, 1 से भी करूंगा, 2 से भी करूंगा, 3 से भी करूंगा, 4 से करूंगा, 5 से भी करूंगा, और चेक करूंगा कि यहाँ पे, और जब जब ये पूरी तरीके से कट जाए तो यहाँ पे मैं काउंट कर लूँ, क्या काउंट कर लूँ, मतलब C=1 में काउंट कर लूँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैं एग्जांपल में आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपको जब आपके हाथ में एक मैं चॉकलेट दूं, जब आप चॉकलेट ले लो तो आप काउंट कर लो 1, और जब मैं चॉकलेट ना दूं तो उसको आप काउंट ना करो, आगे बढ़ते चले जाओ। मीन्स आपके एक मान लीजिए एक लाइन में आप खड़े हो और आपके पास वहां पे लोग पर्सन आ रहे हैं, आपको देते चले जा रहे हैं कोई भी चॉकलेट, तो आप वहां पे क्या, जब आपके हाथ में चॉकलेट आ रहा है तो आप उसको क्या काउंट करते चले जाओ, ठीक है। एट लास्ट में जब आपका टाइम सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं वहां से ये बोलूंगा कि आपके पास केवल 2 चॉकलेट बचा है, तो आपका जो हो, आप जो हो वो प्राइम नंबर हो। अदरवाइज दूसरा कोई क्या, आप प्राइम नंबर नहीं हो। दूसरा कोई केवल और केवल जिसके पास 2 ही चॉकलेट बचेगा वही क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ये तो रही बात आपके एल्गो की। अब ये आपको अगर समझना है कि मैं बेसिक चीजें यहाँ पे, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कोई भी संख्या अगर एज्यूम करते तो वो वेरिएबल के फॉर्म में एज्यूम करते हो, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल अगर कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या 1, अगर मैं यहाँ से यहाँ असाइन कर रहा हूँ, मीन्स I1 हमारा कहाँ चला जा रहा है, I में चला जा रहा है। I हमारा एक बॉक्स है जिसमें रखा जा रहा है A, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे ये भी देखिएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कंपेयर अगर आपको किसी को करना है तो आपको ये पता होना चाहिए। कंपेयर के लिए मैंने जैसे ये बताया था =, मीन्स LHS और RHS दोनों साइड आपका अगर इक्वल है तो आपका क्या डबल इक्वलिटी यहाँ पे यूज होगा। अगर मैं लेस देन यहाँ पे बता दूं, ग्रेटर देन में बता दूं, लेस देन इक्वल टू में बता दूं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू बता दूं, ठीक है, नॉट इक्वल टू मैं अगर यहाँ पे बता दूं, ये सारी चीजें क्या है आपके, एक कंपैरिजन मींस कंपेयर करने वाला एक ऑपरेटर है जो कि आप मैथ में पढ़े होगे, ठीक है। मैथ में हालांकि ये चीजें नहीं पढ़े होगे, यहाँ पे केवल सिंगल इक्वल टू पढ़े होगे। ये डबल इक्वल टू मैं फर्स्ट वाली वीडियो में कवर किया हूँ, वहां पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए हमारा क्या लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे हमारे क्या अलग अलग कंपेयर करने के लिए ऑपरेटर बनाए गए हैं। वही सेम चीजें मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो इसमें लॉजिक देखिए क्या जनरेट हो रहा है, मीन्स आपका जो चेकअप होगा 5 से अगर मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, क्या 1 से चेकअप हो कहाँ तक जाना चाहिए, 5 तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ कंडीशन ले सकते हो, ए आपका क्या मीन्स आई, मीन्स हमारा क्या I = मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, और आई को मैं चेक करता जाऊँ कहाँ तक जाना चाहिए, या आपके 5 तक जाना चाहिए। मीन्स यहाँ पे अगर x यहाँ पे मान रहे हो, मीन्स x अगर यहाँ पे आप क्या 5 मान रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i यहाँ पे क्या 5 तक चेक करते हुए जाना चाहिए, ठीक है। अभी क्या हुआ आपके एक टारगेट हो गया, मीन्स आपने एक लिमिट दे दिया, उसको बांध दिया कि आपका ये तब तक डिवाइड, मीन्स आपका कहाँ तक जाना चाहिए, स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक। स्टार्टिंग कहाँ होना चाहिए 1 और फाइनल आपका क्या 5 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये कंडीशन में आपको बता दिया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि मैंने डिवाइड के लिए मैंने ये भी बताया था कि मॉड साइन यहाँ पे कब इस्तेमाल किया जाएगा और डिवाइड साइन कब इस्तेमाल किया जाएगा। मॉड साइन आपका यहाँ पे रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये आपका कोसेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अब देखिए मैं आपको एल को दिखाता हूँ, देख पा रहे हैं आपका एल को मैं यहाँ पे दिखा दिया। आपका स्टार्टिंग पोजीशन स्टार्ट होता है और लास्ट आपका क्या होता है एंड होता है, तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर रखा है कि यहाँ पे संख्या क्या होगा x होगा। अब यहाँ पे मैंने इनिशियल ये मान रखा है कि I यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे C = 0। मैंने जो चॉकलेट वाली बात बताया था, मीन्स इनिशियली मैं ये मान लूँ कि आपके
पास 0, यहाँ पे मीन्स एक मैं सी वेरिएबल लिया हूँ, उसमें मैं 0 रखा हूँ, ठीक है। 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। आप कहोगे यहाँ पे मैं 0 क्यों लिया हूँ, इसके पीछे भी एक आपका लॉजिक है। इस लॉजिक को आप ऐसे समझिएगा, सी मतलब क्या, एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल मतलब क्या, एक खाली जगह, एक ऐसा बॉक्स। अगर मैं आपसे ये कह दूं आपका एक रूम है, अब रूम में आप क्या वहाँ पे कुछ भी नहीं रखे हो, तो वहाँ पे क्या डस्ट वगैरह तो आएगा ही ना, मीन्स वहाँ पे क्या गार्बेज वैल्यू, मीन्स वहाँ पे आपका क्या अनयूजेबल चीज आ जाएगा, जो कि आपके उसमें अगर कुछ रखते हो तो वहाँ पे क्या आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या 0 मान लेता हूँ। 0 मतलब कुछ भी, ठीक है, कुछ नहीं। अब इसमें अगर कोई चीज मैं अगर ऐड करता हूं, ठीक है, तो हमारा क्या कोई फर्क पड़ेगा, आपको नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। मीन्स अगर जैसे मैं ये कहूँ सी इक्वल टू मैं ये कहूँ 0+1, ठीक है, तो 0+1 अगर मैं ये कर रहा हूं तो आपका क्या वैल्यू तो 1 ही होगा ना, सी इक्वल टू, इसमें कोई चेंजिंग तो होगा नहीं। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीजों के बचने के लिए मैं यहाँ पे सी इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे एज्यूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला कंडीशन मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे अभी देखिए ये बताया कि आपका क्या स्टार्टिंग पोजिशन लेके कहाँ तक जाना चाहिए, 5वें तक, मीन्स फाइनल पोजीशन तक जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ये कंडीशन ले रखा है कि आपका आई यहाँ पे क्या 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाना चाहिए, x तक जाना चाहिए। x मतलब मैं जो वैल्यू ले रहूंगा, ठीक है, वहाँ पे मैं अब देखिए ये कंडीशन जब हमारा सही होगा तभी हमारा 3.1 के पास पहुंचेगा, ठीक है। अगर ये गलत होगा तो कहाँ चला जाएगा, आपके ये 4th वाले पॉइंट के पास चला जाएगा। लेकिन ऐसा भी है नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ ये हमारा सही है, ठीक है। अभी ट्राई रन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि x जो संख्या लिए रहेंगे उसको चेक करो कि क्या वो 2 से पूरी तरीके से कट जा रहा है। अगर कट जा रहा है तो यहाँ पे अंदर आ जाओ, कहाँ पे 3.1.1 मतलब ये 3.1 के अंदर आ जाओ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सी में सी हमारा क्या है इनिशियल वैल्यू 0, जो वैल्यू रहेगा उसमें एक ऐड हो जाएगा। ऐसा ये रिपीटेशन क्या बार बार चलता रहेगा। और कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन क्या हो जाए, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये चलता रहेगा। जब कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो आप क्या करोगे, लास्ट में चेक करोगे क्या सी में हमारा 2 है। अगर 2 ही रहेगा तो हमारा क्या नंबर आपका प्राइम है, अदरवाइज नंबर हमारा क्या प्राइम नहीं है। अब इसको ड्राई रन कराते हैं तब आपको पूरी तरीके से और समझ में आ जाएगा। आइए इसको ड्राई रन कराते हैं। ड्राई रन होता है ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो हमारा एक एक वीडियो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा अगर आपको पूरी तरीके से 21 दिन में पाइथन समझना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मतलब क्या आपका यहाँ पे ये देखिए लेट एज्यूम द नंबर, यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम कर लिया, x और i और c। तो यहाँ पे मैं एक x ले लिया, ठीक है, और एक यहाँ पे देखिए एक मैंने यहाँ पे i ले लिया और एक c ले लिया। यही हमारा 3 वेरिएबल पे ही काम होगा। अब देखें यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ x इक्वल टू यहाँ पे क्या 5 होगा, ठीक है, पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप 1। अब यहाँ पे i हमारा क्या होगा, यहाँ पे i इक्वल टू 1 यहाँ पे है। अब c इक्वल टू यहाँ पे क्या 0 है। मैंने x माना था ना 5 है, 5 हमारा रहेगा। 5 को मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारा नंबर प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 5 मान लिया। तो ये स्टेप हमारा देखिए कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि क्या i हमारा x से मतलब बड़ा तो नहीं है। तो कंडीशन हमारा देखिए यहाँ पे क्या i हमारा x से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, i हमारा x से छोटा है। तो मतलब ये कंडीशन भी हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे क्या 3.1 पे आ जाओ। अगर ये गलत होता तो नीचे आ जाता ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या x को भाग दे जाएगा 2 से। अब x हमारा क्या है 5 है। अब 5 को यहाँ से आप मॉड इसका निकालोगे 2 से तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपको मीन्स 2 दूनी 4, 2 2 4, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा 1, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे क्या है, गलत है या सही है। कंडीशन ये आपका गलत है या सही है, आपका गलत है या सही है, ये मुझे बताइए। मीन्स इसका लॉजिक आपको क्या नजर आ रहा होगा, गलत लग रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए जो चेकअप के लिए मैंने बताया था वो क्या 1 से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए 5 तक जाना चाहिए। मीन्स कुछ यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, समथिंग यहाँ पे मिसिंग है। अब मिसिंग में क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने एल्गोम क्या मैंने चेंज किया, मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलती कर रखा है जिससे आपका माइंड यहाँ पे पूरी तरीके से खुले। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 को हटा के यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे आई करना होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 के हटा के यहाँ पे क्या आई करेंगे। अब x को भाग देंगे किससे, i से। यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा i से भाग देंगे। अब i हमारा क्या है यहाँ पे 1 है, 1 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 0 बचा। अब जाके ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। जब सही हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, c में देखिए c यहाँ पे क्या है, c आपका 0 है। इसका इस लाइन का मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, c इक्वल टू c प्लस
1, ठीक है 1। सी में क्या है हमारा 0 है, अब 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा हमारा वैल्यू क्या होगा 1 ही आएगा। अब सी में यहाँ पे क्या स्टोर हो गया 1 हो गया, समझिएगा बात ध्यान से। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये इस वाले पोजीशन पे चला जाएगा। अब आई हमारे क्या है, आई हमारा क्या है 1 है। अब वही सेम उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या आई में हमारा 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब ये कहाँ चला जाएगा, ये फिर से यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि गो टू स्टेप 3। आप यहाँ पे देंगे स्टेटमेंट गो टू स्टेप 3 मीन्स ये अगर यहाँ पे क्या हो जाए चेक कर ले मीन्स बढ़ने के बाद कहाँ चला जाए गो टू स्टेप 3 के पास चला जाए फिर से पुनः, और एक तब तक चलता रहेगा जब तक एक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। तो इस समय आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 जो रहेगा ऐसे उतार लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप समझिएगा, अब यहाँ पे फिर से आ जाइए, यहाँ पे आई क्या हो चुका है, यहाँ पे आई 2 हो चुका है अब, ठीक है। इसके पहले क्या था 1 था। अब क्या 2 जो है हमारा x से क्या बड़ा है, ऐसा तो है या नहीं है, ये मुझे बता, ऐसा तो है नहीं। अब ये कंडीशन अभी भी हमारा क्या सही है, अभी भी कंडीशन हमारा क्या छोटा है ना, मतलब कंडीशन सही है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से 3.1 में आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 5। अब 5 को यहाँ पे फिर से भाग दिया जाएगा किससे, i से। i में क्या रखा है, यहाँ पे i में रखा है 2। अब 2 से यहाँ पे फिर से मैं भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या मुझे मिलेगा, रिमाइंडर मुझे 1 मिल जाएगा। अब रिमाइंडर मुझे अगर यहाँ पे 1 मिल जाएगा तो यहाँ पे देखिए कंडीशन हमारा क्या हो गया, ये वाला कंडीशन आपका गलत हो गया, ठीक है। इस समय ये वाला कंडीशन क्या गलत हो गया, तो यहाँ पे हमारा 3.11 वाला स्टेटमेंट ये नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगेन ऐसे यहाँ पे ये उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या है 2 है। अब 2 है, 2 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे 5 तो ऐसे उतार लोगे। अब अगेन यहाँ पे अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो चुका है 3, ठीक है। अब अगेन कहाँ जाओगे, फिर से इस स्टेप पे जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुका है 3, अगेन आई की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 हो चुका है। अब ये कंपेयर किससे होगा, क्या 3 जो है 5 से क्या है बड़ा है या छोटा है। जो कंडीशन अगर ये सही होगा, अगर ये हमारा क्या छोटा है ना 3 हमारा 5 से छोटा है, अभिमन्यु से कंडीशन सही है, तो कंडीशन सही फिर से नीचे आएगा 3.1 में। अब 3.1 में आ गया तो मीन्स अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 5 है। अब 5 से फिर से i की वैल्यू क्या हो गई 3। अब 5 को देखिए मैं यहाँ से फिर से कंपेयर करूंगा, यहाँ पे मैं 5 को फिर से भाग दे रहा हूँ क्या 3 से। अब यहाँ पे आपको मिलेगा देखिए 3 जो आपका यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। क्या ये कंडीशन सही है, क्या 3 दूनी 6 मीन्स एक बार जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर आपको 2 मिल रहा होगा। अब इसका रिमाइंडर 2 मिल रहा है मीन्स कंडीशन क्या ये भी आपका क्या गलत हो गया कंडीशन। तो क्या इसके पास जाएगा, नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, फिर से ये डायरेक्ट यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारा 3। अब यहाँ पे जब 3 हो गया तो यहाँ पे क्या 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आई की वैल्यू 4। ये हमारा कट जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे समझ लीजिए अभी 4 हो जाएगा तो फिर से क्या कहेंगे गो टू स्टेप 3। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए ऐसे ही उतर जाएगा और ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया, ये हमारा क्या 5 हो गया, ये हमारा चौथा स्टेप है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 5वां स्टेप फिर से गया ऊपर ये। अब यहाँ पे हमारा क्या आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 4 हो चुकी है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आई की वैल्यू देखिए 4 हो गया। अब 4 यहाँ पे क्या बड़ा है, यहाँ पे मीन्स आई क्या मीन्स x से छोटा है 4 हमारा, बिल्कुल सभी सही है हमारा, x यहाँ पे क्या है छोटा है। तो ये कंडीशन हमारा सही है। तो फिर से कहाँ आएगा, ये जो है कंडीशन 3.1 पे आ जाएगा। अब 3.1 पे जब आएगा तो फिर से ये चेक करेगा मीन्स यहाँ पे क्या है हमारा x जो देखिए यहाँ पे आपको ये भी चीज़ मिलेगा, x हमारा क्या है 5 है, i क्या है हमारा 4 है। अब आपको ये मुझे बताइए 4 को मैं भाग दूंगा यहाँ, सॉरी 5 को मैं यहाँ से भाग दूंगा 4 से, ठीक है। 4 से मैं भाग दूंगा तो क्या इसका रिमाइंडर क्या मुझे मिलेगा 1 मिलेगा ना। तो क्या कंडीशन ये सही है, अभी भी ये गलत है, मीन्स क्या इसके पास नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा फिर ये 3.2 के पास। अब यहाँ पे मुझे ये 1 ऐसे ही मैं उतार लूंगा। फिर से यहाँ पे देखिए आई हमारा क्या है 4 था ना, अब 4 से क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 4 में एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से क्या बोल देंगे गो टू स्टेप 3। अब यहाँ पे देखिए आई हमारा क्या हो गया 4 को हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे ये हमारा 5 हो गया। अब 5 ये मीन्स इक्वल टू लगा, देखिए अभी भी कंडीशन ये सही है, मीन्स कहाँ पहुँच जाएगा ये, अब फिर से 3.1 वाले के पास आएगा। अब मुझे यहाँ पे फिर से चेक करना होगा, देखिएगा
जब ये 5 5 इक्वल हो गया मीन्स एक बार और कंडीशन ये सही हो चुका है। अब यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका रिमाइंडर क्या मुझे मिलेगा 0। मीन्स यहाँ पे कंडीशन ये क्या हो गया, इस बार सही हो गया। तो कंडीशन फिर आएगा। आप सी यहाँ पे लास्ट टाइम देखिए क्या था, सी हमारा लास्ट टाइम ये देखिए 1 था। अब 1 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी अब 2 हो जाएगा। देखिए मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ पे सी हमारा क्या 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आ जाएंगे नीचे। अब देखिए आई हमारा क्या था, आई हमारा 5 था ना, यहाँ पे 4 से 5 हुआ ना, यहाँ पे जो 5 यहाँ पे हुआ था ध्यान दीजिएगा, 5 से अब क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। एक जुड़ेगा ना ये आपका, यहाँ से 5 से क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर दूँ नीचे, नहीं कन्फ्यूजन होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 5 ऐड होके क्या हो गया, ये 6 हो गया तो वैल्यू यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अब ये देखिए सी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो चुकी है। अब ये अगेन कहाँ जाएगा, गो टू स्टेप 3। अब 3 पे ये गया, यहाँ पे अगेन चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो चुका है 6। अब 6 और x से कंपेयर कीजिए, 6 क्या बड़ा है, x क्या छोटा है, तो कंडीशन क्या होगा, ये गलत हो गया। अब ये गलत हो जाएगा तो कहाँ, स्टेप 3 से कहाँ जाएगा, स्टेप ये 4 के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चेक करना है मीन्स c इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या है, c हमारा 2 है। अब 2 जो है क्या बराबर है किससे, हमारे c से, c में क्या है 2 है, c में आपके 2 है ना। अब यहाँ पे 2 क्या बराबर है 2 के, तो बिल्कुल ये आपका सही है। आपको पता होगा LHS RHS मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे क्या ये कंडीशन हमारा सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर मीन्स सक्सेसफुली सही हो जाएगा। नहीं तो अगर ये 2 नहीं होता, 2 की बदले ये आपका 3 होता, 4 होता, 5 होता, ठीक है, तो ये आपका क्या होता, आपका प्राइम नंबर नहीं होता, ये आपका 5वां चलने लगेगा। अब ये आपका ये सही हो जाएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ये आपके इस वाले पोर्शन में जंप कर जाएगा और आपका ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आपको रिजल्ट मिल जाएगा डिस्प्ले नंबर इज आपका प्राइम, जो आप अगला मैंने आपको दिया था यहाँ पे कि आपको ये चेक करना है कि नंबर हमारा क्या है, रिवर्स में लेके आना है। आपको कैसे रिवर्स लेके आना है, जैसे अगर मैं एग्जांपल में 1 2 3 में से 123 में देता हूँ और रिजल्ट आपको क्या मिलता है 3 to 1 मीन्स 321 मिलना चाहिए। अब इसका लॉजिक क्या होगा, जैसे आपको ये मैं बता दूं 123 से 321 में कैसे कन्वर्ट होगा। मीन्स अगर मैं एग्जांपल मान लीजिए 1 2 5 दिया हूं तो इसका रिजल्ट आपका आना चाहिए 5 to 1 मीन्स जस्ट रिवर्स हो जाए। अब आप सोचोगे कि अलग अलग नंबर, लेकिन नंबर ये नहीं है, नंबर आपका एक है। यहाँ पे डिजिट चाहे कितना भी हो, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर आपका एक होना चाहिए। नंबर आपका ये एक है, x इक्वल टू अगर मैं 125 मानो तो एक है आपका, 3 नंबर नहीं है कि एक अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट यहाँ पे बहुत अच्छे समझिएगा कि अगर किसी भी संख्या को मैं 10 से भाग देता हूँ, ठीक है, किसी भी संख्या को अगर मैं 10 से भाग देता हूँ तो उसका जो कह सकते हो क्या कोसेंट जो आएगा, ठीक है, वो उस संख्या के लास्ट पोजीशन पे मिलेगा। मेरी बात ध्यान समझिएगा, उस संख्या के लास्ट पोजीशन पे मिलेगा। कैसे, मैं देखिए डिवाइड करके आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर 123 को आप 10 से भाग देते जो इसका रिमाइंडर मुझे मिलेगा वो क्या, इस संख्या के देखिए स्टार्टिंग जो रिवर्स है वो क्या स्टार्टिंग मिल रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझिए कैसे, यहाँ पे मैं केवल 10 से ही भाग दे रहा हूँ, वजह है भाग देने का क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ पे अगर 10 से भाग देते हो, ऐसा ही ये ऐसा संख्या है कि अगर किसी भी संख्या को आप 10 से भाग दोगे जो उसका रिमाइंडर आएगा उस संख्या के लास्ट का मीन्स जो संख्या रहेगा उस संख्या के लास्ट वाला जो रहेगा वो उसका फर्स्ट वाला पोजीशन बन जाएगा। जैसे ये एग्जांपल पे आप यहाँ ये समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको देखिए भाग दिया 10 से, अब 10 से मैं इसको भाग दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैंने भाग दिया, क्वोशेंट मुझे मिला 12 और रिमाइंडर मुझे मिला 3। अब यहाँ पे मैं 3 अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है, अब 3 मुझे मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे मुझे फिर से मैं इस 12 को 10 से भाग दे रहा हूँ। अब देखिए मुझे क्या मिला, क्वोशेंट यहाँ पे 1 मुझे मिल गया, ठीक है, और रिमाइंडर 2 मिल गया, तो रिमाइंडर मैं यहाँ से नोट कर ले रहा हूँ। फिर मैं इस क्वोशेंट को फिर से भाग दे रहा हूँ 10 से और क्या मुझे मिल रहा है यहाँ पे 0 और रिमाइंडर मुझे भाग नहीं जाएगा तो हमारा वही रिमाइंडर बच जाता है क्योंकि छोटा संख्या है तो हमारा क्या 1 आ जाएगा। लेकिन ये 3 संख्या हमारा अलग अलग मुझे मिला है, अब मैं इसको कंबाइन कैसे करूँगा ये सबसे अहम मुद्दा है। लेकिन स्टेप हमारा क्या, स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ, स्टेप 3 हुआ, मतलब 3 स्टेप में मैं यहाँ पे भाग दे रहा हूँ। अब ये समझिएगा कि मैं भाग कब तक दूंगा, मैं इनिशियल से स्टार्ट करूंगा। देखिए घटता जा रहा है, पहले 123 से मैं दिया, फिर 12 से दिया, फिर 1 से दिया, मीन्स लास्ट पोजीशन आपका कहाँ तक जा रहा है, मीन्स
1 तक जा रहा है, लास्ट आपको जो डिवाइड देने के योग्य है वो क्या 1 तक है, और स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग आपका जो संख्या दे रहा है वो है। अब मैंने ये चीज़ें बता रखा था आपको कि किसी भी संख्या को अगर यहाँ पे भाग दे रहे हो, आपको मैं मॉड का साइन मैंने बता रखा था, मीन्स रिमाइंडर देने के लिए, और ये डिवाइड मीन्स क्या आपका कोशेंट देने के लिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करोगे। एक बात और बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर, जो इसका ये आपका कोशेंट है, ये इसका क्या यहाँ पे देखिए उससे भाग दिया जा रहा है, और फिर इसका जो यहाँ पे देखिए ये कोशेंट इसका क्या भाग दिया जा रहा है, और जो रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है उसको मैं अलग कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे क्या रिजल्ट के तौर पे। ये हमारा क्या सोचने की लॉजिक है, कैसे लॉजिक हम सोचेंगे। तो ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये भी बात बहुत ध्यान देने योग्य है। मीन्स आपका इनिशियल से कहाँ से चल रहा है, स्टार्टिंग आपका यहाँ से हो रहा है, मीन्स x से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो संख्या आप यहाँ पे क्या लेंगे, और लास्ट कहाँ तक जा रहा है 0 तक। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि तब तक ये कंडीशन डिवाइड होता रहे जब तक आपका क्या 1 ना मिल जाए। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि x जो हो वो क्या नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, 0 के बराबर नहीं हो तो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो ना भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कंडीशन है, ये कंडीशन सोचने की कैपेसिटी है। ये भी कह सकते हो कि हमारा क्या, ये जो हमारा x कब तक चलना चाहिए, x जो हमारा यहाँ पे ये चलना चाहिए, ये आपका क्या 1 तक चलना चाहिए, कुछ ऐसा कंडीशन आप लगा दीजिए। ठीक है, या डबल यहाँ पे क्या कुछ ऐसा, जो भी कुछ आप लॉजिक लगा सकते हो अपने अनुसार, यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन वो लॉजिक आपका सही होना चाहिए। इस बात पे बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहला लॉजिक ये कलेक्ट करिए नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरा ये मुझे कलेक्ट करना है, मैं डिवाइड कैसे करूँगा, इसके अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पे स्टेप हमारा 1 हो जाएगा। अब इसके स्टेप 1 के अंदर जब ये कंडीशन हमारा सही हो जाएगा तो मैं डिवाइड कैसे करूँगा, मैं x को यहाँ से क्या करूँगा, x हमारा क्या 123 है ना, तो यहाँ पे 123 को मैं यहाँ पे भाग दूंगा किससे 10 से, क्या देंगे निकालेंगे, मैं रिमाइंडर निकालूंगा किससे 10 से। तो इसका रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 3 मिला। इस 3 को मैं किस में रख दूंगा, मान लीजिए किसी वेरिएबल मैंने रख दिया a में। ठीक है, अगला स्टेप यहाँ पे फिर से मैं करूंगा, यहाँ पे देखिए r मीन्स मैं एक r रिवर्स एज्यूम मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, r जो संख्या रहेगा उस r संख्या में मुझे रखना है, लेकिन इनटू मुझे करना है 10 से। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये भी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा a। ठीक है, a मीन्स क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे जो मिलेगा रिमाइंडर क्या मुझे मिला, रिमाइंडर यहाँ पे आपको 3 मिला था। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3, अब यहाँ पे सोचिए 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या 10, अब कहोगे ज़्यादा हो जाएगा, r यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर लूँ, यहाँ पे r इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 10 इंटू 0 मीन्स क्या हो जाएगा 0, अब प्लस क्या 3 मीन्स r में क्या हो गया आपके पहुँच गया 3। तो ये हमारा क्या कलेक्ट हो गया, मीन्स ये हमारा पहला स्टेप ये हो जाएगा डिवाइड का, दूसरा स्टेप इसमें ये हो जाएगा, तीसरा स्टेप एक चीज़ और जो डायरेक्ट इसके पहुंच रहा है, मीन्स अभी इसका कोशेंट निकालेंगे। मीन्स मैं x से भाग तो दूंगा और x में ही रख दूंगा, x से भाग देखे मैं x में ही रख दूं। ठीक है, x से मैं भाग दूं 10 से, तो क्या मुझे मिलेगा कोशेंट, रिमाइंडर नहीं, क्योंकि मॉड में नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं डिवाइड का साइन यूज़ कर, मुझे क्या मिलेगा 12। अब 12 मैं कहाँ रख दूंगा आपके इस x में, और कह दूँ गो टू स्टेप स्टार्टिंग में, फिर से चले जाओ। तो ये तरीका आपका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए कैसे इसका एल्गो लिखेंगे, आपका एल्गो कुछ इस तरीके से राइट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्टार्ट करोगे और लेट यहाँ पे एज्यूम करोगे x और a और r मीन्स 3 वेरिएबल यहाँ पे लेके चलो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। देखिए a ले लिया, यहाँ पे r ले लिया, और x जो संख्या मैं लिया था ये आपका x हो जाएगा 123। ठीक है, मैं ये एज्यूम कर लिया, और मैंने ये भी बताया था जैसे देख सकते हो यहाँ पे, इसमें मैंने ये समझाया था कि आपका स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक जाना चाहिए, लास्ट तक जाना चाहिए। वैसे मैंने कंडीशन ये लगा रखा है, देखिए ये आप यहाँ पे ये कंडीशन बखूबी देख सकते हो किस हिसाब से कैसे आपका ये कंडीशन अवेलेबल है। ठीक है, ये कंडीशन आप यहाँ पे देखिएगा जरूर, जैसे देखिए ये रहा आपका ये कंडीशन आपको यहाँ पे मिला, आपने नॉट इक्वल टू 0 लगाया, मीन्स कहाँ तक चलना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 0 तक चलना चाहिए। उसमें ठीक आपने ये भी लगा दिया, देखिए क्या x को भाग दे रहे हैं 10 से, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपका ये रहा, तीसरा स्टेप आप क्या वो रिवर्स करके उसी में रख रहे हो और बोल रहे हो स्टेप कहाँ पे चला जाओ 3 पे चले जाओ, और ये बार बार चेक करते जाओ, और आप में क्या r वाले वेरिएबल में रिवर्स आ जाएगा, और रिवर्स को आपने क्या डिस्प्ले करा दोगे। अब आइए इसको मैं ड्राई रन कराता हूँ, जिससे आपको सारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, ड्राई रन समझिएगा, यहाँ पे आपका ये स्टेप रहेगा x
ए और आर, मैं 3 वेरिएबल लेके चल रहा हूँ क्योंकि 3 वेरिएबल पे ही हमारा सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशन दिया, क्या एक्स हमारा क्या 1 है, ऐसा तो है नहीं, नॉट इक्वल टू 0 तो है नहीं ना, तो एक्स हमारा क्या है 123 है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ये कंडीशन हमारा सही हुआ, तो अगले स्टेप पे आ जाएगा। जब ये कंडीशन आपका सही हुआ स्टेप 3, तो आपको अगला स्टेप मिला, x को आप यहाँ पे भाग दे रहे हो 10 से, जिसका रिमाइंडर आपको निकलेगा वो किस में रखोगे, a में रखोगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, जैसे आपको देख सकते हो 123 को आपने भाग दिया, इसका रिमाइंडर क्या मुझे मिला 3, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे r में, सॉरी a में यहाँ पे क्या रखोगे 3 आपको मिल गया, तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे 3, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से देखिए अगला स्टेप यहाँ पे आपको फिर से मिला, यहाँ पे आप क्या a में रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद R में क्या है आपका, R में वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, R में वैल्यू आपका क्या है 0 है। अब 0 इंटू 10 करोगे आप, देखिए 10 यहाँ पे है 10, ठीक है 10 प्लस a करोगे, यहाँ पे a में क्या रखे हो, a में रखे हो आप 3, तो यहाँ 3 आप ऐड कर लोगे। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या होगा, आपको मिलेगा रिजल्ट यहाँ पे केवल और केवल 3 ही मिलेगा, क्योंकि 10 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 मीन्स R में क्या हो गया, यहाँ पे आपको 3 मिल गया। समझिएगा बहुत ध्यान से, आपको रिजल्ट लास्ट में जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ पे 123 आप ऐसे उतार लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप आप ध्यान दीजिएगा, अब फिर से यहाँ पे क्या है, अगला स्टेप 123 अगर उतारोगे तो अगला स्टेप आपको फिर से मिलेगा ना। यहाँ पे देखिए x क्या, x को भाग दिए, यहाँ पे क्या 10 से रिमाइंडर जो क्वोशेंट जो आया किस में रख दिया, x में रख दिया, मीन्स स्टेप 3.3। अब यहाँ पे देखिए फिर से आप क्या कर रहे हो, x में क्या बचा है आपके, यहाँ पे जो है 123 से फिर से भाग दोगे, ये भाग दिया तो क्वेश्चन क्या मुझे बचा 12, तो 12 कहाँ चला जाएगा आपके x में, तो आप यहाँ से 123 को हटा के क्या रख दोगे, यहाँ पे 12 रख दोगे। ध्यान दीजिएगा 123 को हटा के यहाँ पे आपने 12 रख दिया। आप क्या बोल रहे हो, गो टू स्टेप 3 है, आप गो टू स्टेप 3 यहाँ पे क्या है ये रहा ना, तो यहाँ से कहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट जंप करके अगेन यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन अभी गलत नहीं हुआ था, सही हुआ था और ये 3 स्टेप के अंदर है। अब फिर से ये कंडीशन यहाँ पे क्या चेक होगा, यहाँ पे अब x क्या है देखिए 12 है, 12 यहाँ पे है ना, क्या 12 नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि है, ये मुझे बताओ। अगर ऐसा होगा, ये कंडीशन अगर मान लो गलत ऐसा है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कंडीशन ये क्या सही है, 0 के बराबर है, ऐसा है मुझे बताओ, नॉट इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है, ऐसा तो है नहीं, 0 के बराबर तो है ना कि नहीं है, ये मुझे बताओ। ध्यान दीजिएगा नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अगर यहाँ पे अगर थोड़ा इसको समझने में आपको डाउट लग रहा है तो यहाँ पे पहले आप कर क्या दो, x इक्वल टू 3 कर दो, मीन्स अगर यहाँ पे आप सॉरी x इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दो, तो यहाँ क्या x जो है 0 के बराबर है, अगर ऐसा होगा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स नॉट लग जाएगा, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको मिलेगा 0, मीन्स कंडीशन ये क्या है सही है। अब सही होने के बाद ये नीचे आएगा, अब नीचे मिलेगा क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 12 को मैं फिर से भाग दूंगा किससे 10 से, देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा, पहले स्टार्टिंग मैंने बताया 12 को मैंने भाग दिया 10 से, मुझे रिमाइंडर क्या मुझे मिला, मुझे रिमाइंडर मिला 2 कहाँ चला जाएगा आपके 2 चला जाएगा, ये देखिए ए वाले पार्ट में, तो यहाँ पे मुझे क्या मैं फिर से लिखूंगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से नीचे आ जाइए, अब R में क्या है 3 है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिमूव होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3, ठीक है। अब 3, अब 10 आपका ऐसे ही रहेगा, A में क्या बचा है, A में आपको मिलेगा यहाँ पे क्या 2, अब 2 को हटा के क्या कर दोगे, यहाँ पे 2 कर दोगे। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करो, क्या हो जाएगा 10 गुणे 3 मतलब 30 हो जाएगा, 30 प्लस 2 मिला के क्या हो जाएगा 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा R में क्या आ जाएगा आपका 32 रिजल्ट आ गया 32। अब ध्यान दीजिएगा इसके नीचे फिर आओगे आप 3.3 में, अब यहाँ पे क्या x हमारा क्या है 12 है, अब 12 का फिर से आप भाग दोगे, इसका क्वोशेंट क्या मुझे मिलेगा, क्वोशेंट देखिए यहाँ पे 1 मिला, ये देखिए आपको मैं करके दिखाया था, आप क्वोशेंट 1 मिला तो क्वोशेंट में यहाँ पे क्या लिख दूंगा x में रख दूंगा, x में हमारा क्या 1 आ गया, फिर से मैं कहूँगा क्या गो टू स्टेप 3, अब यहाँ पे क्या हमारा क्या 1 आ गया ना, x हमारा 1 नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, कंडीशन तो सही है हमारा। अब क्या आ गए फिर से यहाँ नीचे आ गए, अब x को फिर से भाग देंगे किससे, क्या x हमारा क्या है 1 है, 1 को मैं फिर से भाग दूंगा 10 से, अब रिमाइंडर मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे रिमाइंडर जो मुझे मिलेगा देखिए क्या भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 बार जाएगा और रिमाइंडर मुझे क्या मिला 1, तो 1 में यहाँ पे फिर से हमारा क्या a में क्या आ जाएगा, यहाँ पे a में आ गया 1। अब मैं देखिए फिर से काउंट करूँगा, a में हमारा 1 आ गया, तो यहाँ पे मुझे क्या नीचे आ गया क्या r हमारा क्या है rx क्या है 32 है, ठीक है। अब 32 जब है 32 ध्यान दीजिएगा 32 गुणे यहाँ पे क्या करेंगे 10,
अब 10 को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 32 गुणे 10 प्लस ए में हमारा क्या है 1, 32 गुणे 10 मैंने क्या किया 320 प्लस 1 मिला के क्या हो गया 321 आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा, 321 आपका रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 321, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फिर से देखिए, अब यहाँ पे क्या मिला फिर से इस ये आपका ये स्टेप चल चुका। अब इसके बाद नीचे आएंगे, x में क्या है हमारा 1 है, भाग देंगे तो क्वोशेंट मुझे क्या मिलेगा, क्वोशेंट यहाँ पे देखिए 0 मुझे मिला, तो ये हमारा क्या 0 आ गया। अब 0 जब आ गया यहाँ पे तो क्या होगा, फिर से स्टेप कहाँ जाएगा, गो टू स्टेप 3। लेकिन अब की बार ये कंडीशन क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कंडीशन मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या गलत हुआ ना, तो कहाँ जाएगा ये कंडीशन, आपका ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कहाँ जाएगा, ये आपके मिल जाएगा चौथे स्टेप पे। अब चौथे स्टेप में जब ये आएगा, यहाँ पे 0 था ना, चौथे स्टेप पे आपका आएगा, देखिए आर में क्या है, आर में लास्ट में आपको क्या 321 मिलेगा। तो देखिए यही तो मुझे मिला है, ये देखिए यहाँ पे यही चीज़ें तो मुझे मिला है, 321 तो आ गया ना। तो यही होता है आपका ड्राई रन। बहुत ही ध्यान से आप इसको ड्राई रन कराइएगा और अलग अलग संख्या लेके, किसी भी प्रकार का आप डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप को आपको मिला था यहाँ पे, राइट द एल्गो टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें कोई खास दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल आपको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आप पुट कर दोगे। बस ध्यान देने योग्य ये बात इसमें है कि आप पाई का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, डायरेक्ट पाई नहीं रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स, यहाँ पे आप क्या एक्स की जगह यहाँ पे क्या ले लोगे, आर ले लोगे, ठीक है, क्योंकि आप रेडियस क्या ले रहे हो, नंबर भी आर या रेडियस भी आर, जो भी एज्यूम करना है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आप यहाँ पे ये रख दिया और यहाँ पे पाई की वैल्यू आप क्या 3.14 मान रहे हो, ठीक है। इस हिसाब से आप यहाँ पे डायरेक्ट उसको एक्सपेंड कर दो। डायरेक्टली आप स्क्वायर नहीं यूज करना, क्योंकि सिस्टम वगैरह में एल्गो में आपको स्क्वायर नहीं लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल करोगे। अब ये चीज़ें देखिए, जब आपका ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, रिजल्ट को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एल्गो आपका ये एरिया ऑफ सर्कल का है। जैसे अब इसके रिलेटेड आप सारे जो भी है एल्गो बना सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल हो गया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आप एल्गो बनाना चाहो, इससे रिलेटेड जितने भी आपके ये सारे हैं, ये सारे आप मैंने एल्गो ये बताया था कि आपको मैंने ये दिया था कि आपको ये चेक करना कि नंबर हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं। अब पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, ये सारी चीज़ें बातें आप यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। पैलिंड्रोम नंबर है क्या, कोई भी संख्या अगर यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट साइड से लिखूँ चाहे राइट साइड से लिखूँ, अगर मुझे वही संख्या प्राप्त होता है उसको मैं कहूँगा पैलिंड्रोम नंबर है हमारा। ये पूरी तरीके जैसे मैं 141 ले लिया, ठीक है, 143 ले लिया, या 151 ले लिया, 111 ले लिया, 5 टाइम 1 ले लिया, 10 टाइम 9 ले लिया, ये सारे हमारे क्या है, नंबर हमारे पैलिंड्रोम हैं। अभी देखिए मैं इसको चेक कैसे करूंगा, एज ए रिवर्स नंबर की तरह मैं चेक करूंगा, क्योंकि रिवर्स नंबर जो मैंने अभी बताया उसी का ये इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसमें सुधार करना। जितने भी ये मैं सारे आपको एल्गो बता रहा हूँ, ये इसी को आप कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व होता है, लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जिससे अगर ये चीज़ें आप समझोगे तो आगे किसी भी टाइप का अगर आपको प्रोग्राम मिल जाता है या आपको एल्गो मिल जाता है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके सीखोगे। क्योंकि अगर ये रट्टा मार लोगे तो आपको यही चीज़ें केवल यही याद होगा, उसके अगर अलावा इम्प्लीमेंट करके कोई चीज़ आपको दे देगा तो वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप विशेष रूप से ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए एल्गो ये समझते हैं। यहाँ पे देखिए, बस ये ध्यान देना है, ये पूरा का पार्ट आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या है, रिवर्स नंबर वाला ही है जो मैं अभी बताया था, ठीक है। बस यहाँ पे मुझे ये करना है कि मैं x को पहले ही किस में रख लूँ, एक b में रख लूँ। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ b, ठीक है, किस में रख लिया, b में, क्योंकि अगर मैं x यहाँ से मैं रिवर्स करूँ लास्ट मुझे x तो 0 मिल रहा है ना, मैं चेक किससे करूँगा, इस वजह से मैं पहले कॉपी कर ले रहा हूँ, किसमें, एक b में भी कॉपी कर ले रहा हूँ क्या, x का वैल्यू। अब लास्ट में फिर से यहाँ पे देखिए x को मैंने रिवर्स कर लिया, ये स्टेप मैंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखा है, तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं देखिए चेक कर रहा हूँ कि b हमारा क्या डबल इक्वल टू r के बराबर है या नहीं। मीन्स जो मैं रिवर्स यहाँ पे निकाल रहा हूँ ये इसके बराबर अगर होता है तो मैं कहूँगा नंबर हमारा क्या पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नंबर हमारा क्या पैलिंड्रोम नहीं है। और लास्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, स्टेप आपका क्या छठवां जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या एंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम नंबर का हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको इसमें भी डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं।
एल्गो के बाद आपका नया टॉपिक आता है फ्लो चार्ट। मीन्स एल्गो को रिप्रेजेंट करना। अगर मैं चाहता हूँ एल्गो जो भी चीज़ आप बनाए, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, उसको अगर मैं सिंबल की तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वही चीज़ हमारा कहलाएगा फ्लो चार्ट। मीन्स कोई भी ऑपरेशन या सोल्यूशन को अगर मैं सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ वो हमारा कंप्लीट प्रोसेस फ्लो चार्ट कहलाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा यहाँ पे ये दिखेगा सिंबल आपको कुछ मिलेगा कैसे। यहाँ पे आपको सिंबल ये मिलेगा, अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो या एंड करते हो आपका ये सिंबल यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से आपको सिंबल बनाना होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आप वहाँ पे इनपुट करा रहे हो या आउटपुट करा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका इनपुट और आउटपुट बॉक्स मिल जाएगा। जैसे कह सकते हो पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपका एक तरह से कह सकते हो आपका ओवल सर्कल के रूप फॉर्म में आपका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे आप रेक्टेंगल इस्तेमाल करोगे। जो भी कोई चीज़ आप यहाँ पे प्रोसेस करो या कोई रिजल्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको रेक्टेंगल इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, मीन्स आपको कोई डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे आप क्या, ये देखिए काइट बॉक्स या डिसीजन बॉक्स यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे। आपको अलग अलग एक फ्लो मीन्स एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए आप यहाँ पे फ्लो लाइन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अगर इनकेस आपका बाय द मान के चलिए आपका पेज अगर फुल हो गया, भर गया है, तो आप एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पे देखिए आप कनेक्टर का इस्तेमाल करोगे। तो ये हुआ ना, बहुत ही आसान है आपका। अगर आपको एल्गो बनाने आ गया तो आपका फ्लो चार्ट भी बहुत आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल पे यहाँ पे मैंने ये बताया था कि एल्गोरिदम में आपको ये एल्गो बनाया था, मैं बताया भी था किस तरीके से इसको बनाते हैं, और मैंने कुछ असाइनमेंट भी दिया था। यहाँ पे ये समझिएगा 2 नंबर को जोड़ने का एल्गो मैंने ये बताया था, इसमें कोई डाउट तो हमें नहीं लगता कि होना चाहिए आपको। ठीक है, इस हिसाब से अब यहाँ पे ये समझिएगा अगर आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो आपको पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट। तो सिंबल आप क्या यूज़ करोगे, ये वाला सिंबल आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे मैं ये सिंबल यहाँ पे बनाता हूँ। पहला स्टेप आपको यहाँ पे मिल गया, देखिए स्टार्ट। ठीक है, किस तरीके से आप यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपने क्या एज्यूम किया, लेट द एज्यूम नंबर बी एक्स एंड वाई। मीन्स आप यहाँ पे क्या इनपुट कराना चाह रहे हो ना, आप कौन सा सिंबल लोगे, यहाँ पे इनपुट कराने के लिए आपको यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम का सिंबल लोगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या दर्शाओगे ना, एरो के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरो की मदद से यहाँ पे क्या इसको शो करा दिया। अब यहाँ पे मैं इसको लूँगा क्या, इनपुट और आउटपुट सिग्नल मैं यहाँ पे ये सिंबल इस्तेमाल करूँगा क्या, यहाँ पे एक्स और वाई के तौर पे। अगला सिंबल मैंने यहाँ पे ये ले लिया, एक्स और वाई। ठीक है, अगला सिंबल देखिए स्टेप आपको क्या मिला, यूजिंग प्लस साइन। तो यहाँ पे प्लस साइन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई। मीन्स यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए देखिए आप कौन सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ये आपका रेक्टेंगल यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। रेक्टेंगल सिंबल इस्तेमाल करोगे आप क्या, ये देखिए प्रोसेसिंग के लिए। मीन्स मैं यहाँ पे 2 नंबर को जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई को मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। अब मुझे क्या रिजल्ट को डिस्प्ले कराना था, मैं कौन सा सिंबल इस्तेमाल करूंगा, ये वाला। फिर से देखिए हमारा क्या आउटपुट में क्या रहेगा, ये सिंबल मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। डिस्प्ले रिजल्ट के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, डिस्प्ले जो मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, ठीक है ना, वही चीज़ें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, ये आपका डिस्प्ले रिजल्ट होगा। फिर इसके बाद लास्ट आपको क्या मिलेगा, स्टॉप करने के लिए फिर से आप यही स्टार्ट वाला ये चीज़ आप कॉपी कर सकते हो। मीन्स यही सेम चीज़ आपका ये सर्कल मिलेगा, यहाँ पे आप लिख दोगे इंड या स्टॉप। तो ये आपका कंप्लीट बन गया फ्लो चार्ट एडिशन ऑफ 2 नंबर का। ठीक है ना, बहुत ईजी, केवल आपको सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको एल्गो बनाने आ गया तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बहुत ही पता होगा कि यहाँ पे मैं एडिशन का मैंने बताया, और वैसे आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी बना सकते हो। सब्ट्रैक्शन का बहुत इजी है, जैसे मैंने ये बताया था एडिशन ऑफ 2 नंबर का ये था। यहाँ पे साइन क्या यूज़ कर रहे थे, माइनस का, और बाकी सेम चीज़ें ये माइनस यहाँ पे जो बाकी सब चीज़ें वही यूज़ हो रहा है। तो सेम वही चीज़ें आप फ्लो चार्ट में भी वही चीज़ इस्तेमाल करो। यहाँ पे आप माइनस इस्तेमाल करोगे और रिजल्ट आपका डिस्प्ले आपका हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन का ये आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा। अगला फ्लो चार्ट आपका यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये चेक करना है कि नंबर हमारा इवन है कि नहीं है, तो इसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ये चीज़ यहाँ पे विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए एल्गो में मैंने ये बता रखा था कि आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे। एल्गो ये चीज़ें आप यूज़ कर ली हो, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टार्टिंग पोजीशन से मैं इसको लेके चलता हूँ जिससे आपको कोई भी यहाँ पे डाउट ना हो और सारा चीज़ें पूरी तरीके से आपको ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट यही करूँगा,
ठीक है। x मैंने नंबर ले लिया तो मैंने देखिए x नंबर ले लिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए x जैसे मैंने इनपुट ले रहा था वैसे ले लिया। अब यहाँ पे देखिए डिसीजन मेकिंग है, मीन्स यहाँ पे सही है या गलत है। अब यहाँ से x को देखिए 2 से भाग दिया जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x को ये 2 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। और ये चेक किया जाएगा, ये कंडीशन देखिएगा यहाँ पे चेक किया जाएगा कंडीशन सही है या गलत है। तो यहाँ पे 2 तरीके से लेके चल सकते हैं, इधर जाएगा एरो, एक इधर जाएगा एरो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कंडीशन सही है, अगर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ मान लीजिए 4, अब 4 में लेके ये चल रहा हूँ, ठीक है, 4 लेके चलते पूरी तरीके से कट गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर मुझे क्या मिला 1, सॉरी रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिला 0। कंडीशन ये सही हुआ हमारा, सही होने पे क्या 1 आएगा और गलत होने पे 0 आएगा। इसका ये चीज़ें रूल है, मैंने बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में। जब ये सही रहेगा तो यहाँ पे क्या 1 रहेगा, ठीक है। अब 1 वाले पोजीशन पे यहाँ पे मतलब फिर से आप क्या आउटपुट डिस्प्ले कराओगे ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर हमारा क्या है, नंबर इज इवन, तो आप यहाँ पे क्या बॉक्स बनाओगे, फिर से कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे नंबर इज यहाँ पे क्या रहेगा इवन। अब सेम चीज़ अगर ये आपका गलत होता है तो किस साइड जाएगा, तो यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये आपका अगर गलत होगा तो यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे जाएगा, फिर से आप क्या बनाओगे पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे फिर से आप लिखोगे क्या नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। अब इसके नीचे आपका फिर से एक एरो बनेगा जो कि आपका स्टॉप का सिंबल रहेगा, ठीक है। ये आपका स्टॉप रहेगा या एंड आप कर सकते हो। अब ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पे नीचे भी बनेगा, ये क्या स्टॉप या एंड आप बना सकते हो। दूसरा आपका क्या रह जाएगा एंड, ठीक है। अब चीजें यहाँ पे विशेष रूप से आप ये ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपका यहाँ पे ये एल्गो इसका हो जाएगा। अगर यही चीजें अब मैं आगे का ये असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ कि आगे का जो मैं 3 प्रोग्राम या 3 में एल्गो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आपको ये बताया था, उसी का आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाओगे। जो चीज़ मैं अगले वीडियो में वो मैं कवर करके दिखाऊंगा। आप ये चीज़ें मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये सीखना है 21 दिन में, तो आपको मैं एक दिन का गैप दे रहा हूँ, एक दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ, जिससे आप घर पे प्रॉपर तरीके से समय दे के सोच के आप उसको थिंकिंग कर सको। ये बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा कि 21 दिन में कैसे नहीं कंप्लीट होगा, मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा और आपको पूरी तरीके से आएगा। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर तरीके से इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और अगर आप प्रैक्टिस करने में मिसिंग करोगे या कमी करोगे तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी समझाने की, ठीक है। मैं आशा उम्मीद करके ये आता हूँ कि आप अपना टास्क पूरी तरीके से कंप्लीट करके आओगे, तब जाके मैं आपको ये समझाऊंगा। तो आपका असाइनमेंट यही रहा कि आप पूरी तरीके से जो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको 4 में यहाँ पे फ्लो चार्ट मैंने बताया था, पैलिंड्रोम का, रिवर्स नंबर का और प्राइम नंबर, और एक मैंने और बताया था, किसका मैंने बताया, एरिया ऑफ सर्कल का। ये सारा आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के लेके आओगे, जिससे मैं यहाँ पे जब बताऊंगा तो वहाँ पे आप मैच कराओगे क्या ये फ्लो चार्ट आपका सही है या गलत है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप चेक करोगे। और रही बात ये सारे जो कोडिंग में यहाँ पे लिखा हूँ, जो सारे मैं यहाँ पे सिंबल ये बनाया हूँ, ये सारे हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आप इसका अपना नोट्स बना सकते हैं। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे आपको ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लिखने में ज़्यादा अपना समय व्यर्थ ना कीजिए, मीन्स वेस्ट मत कीजिए, जिससे आपको वहाँ पे आप समय यहाँ पे सदुपयोग कीजिए अपना थिंकिंग में, नया लॉजिक सोचने में, कैसे क्रिएट करेंगे नए नए चीज़ों को आप यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे आसानी से बना सकते हो।